this I'll after the session I'll Yeah, ask you how to do this. Oh, it's written live on Facebook. On the top it is written. Oh, very good. Excellent. This is a नमस्कार, IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं अमित शर्मा आप सबका इस अपने खास कार्यक्रम इंद्रधनुष में एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह हम भी जीवन के विविध रंग आपके लिए ला रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, ताकि जो ये कोविड-19 की जो महामारी है, इससे जो सिचुएशन पैदा हुई, इससे जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उन परिस्थितियों ने जिस तरह का एक रंग जो है हमारी, जैसे लग रहा है कि जिंदगी से छीन सा लिया है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम जीवन के विविध रंग जो हैं वो उसको लेकर के आ सकें, आपके सामने रखें, ताकि इस दौर में जब आप ज़्यादातर लोग घरों में हैं, हालांकि अब हम लोग अनलॉक 2 के दौर में हैं और धीरे धीरे करके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग घरों में ही हैं। वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो रहा है और जो ऑफिस भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी अभी कम संख्या में जाने के भी के निर्देश हैं। ज़्यादातर लोग घरों में हैं और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम आपके घर तक के प्रोग्राम लेकर के आएँ और जीवन के विविध रंग आपको दिखाएं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बड़ी खास हैं। आज हमारे साथ हैं, वी आर वेलकमिंग यू सर, वी हैव नाउ हीज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ह्यूमन चार्जर डॉक्टर सर विश्वास जुल्का। Jai Hind, Namaskar and Pranam, and good morning to Indian people, and I would say very early morning to people who are joining from UK, and few people are joining from US. So very welcome you, sir. Dr. Sir Vishwas Julka is a you can call me Vishwas. That's enough. Yeah, that's fine. That's very fine. So Dr. Vishwas is a corporate sales leader with 22 years experience, including global vice president worldwide with Tata Group. Dr. Vishwas is an international renowned motivational speaker also, and he is globally acclaimed social reformer and a professional singer too. ये सिंगर भी हैं और 1997 का जो सारेगामा हुआ था उसमें रनर अप रहे थे। तो सर ने मुझे पकड़ लिया पहले से। डिफरेंट facets of your personality, and आप ये बताइए कि आप, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति को कितने अवार्ड मिल सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं? डॉक्टर विश्वास हैज हैविंग 1979 global awards, around 2000 global awards, including 10 national awards also to his credit. He has, to mention some of awards, he has world's highest civilian honor, knighthood and sir title. He is the recipient of United Nations highest public service award. He is the recipient of prestigious Gandhi Peace Award, and he has got the chance to work with our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam for more than 14 years. And he is the only non-Britisher who trained British Parliament in London. So, sir, you have a different I'm humbled, sir. aspects of your personality. आप बहुत कुछ आपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपने किया है। इतनी सारी चीजें कैसे कर पाते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर, सबसे पहले ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें होती गई, जैसे बॉर्न ब्रॉट अप इन हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ था मैं, और वहीं पे मेरा जो आप कह सकते हैं कि 26 साल मैंने हिमाचल प्रदेश में बिताए हैं। इंजीनियरिंग मैंने NIT हमीरपुर से हिमाचल से किया, दैट टाइम इट वाज REC, एंड मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो भी हिमाचल में थी, एंड 2001 में मैंने दिल्ली में शिफ्ट किया, एंड 2002 में इट वाज बाय चांस दैट कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो थी वो पूना से आ रही थी दिल्ली टू मीट डॉक्टर कलाम व्हेन ही वाज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे बताया गया था कि आप उनको एयरपोर्ट से पिक करेंगे, बात नहीं करेंगे उनके साथ। जो डायरेक्टर है हमारी कंपनी की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अल्फा लेवल की थी,
और जी। आप अगली सीट पे बैठेंगे, डॉक्टर कलाम के ऑफिस उनके साथ जाएंगे, उनको वापस एयरपोर्ट छोड़ेंगे और फिर वहां से ऑटो लेके घर जाएंगे। तो जब मैं डॉक्टर कलाम के पास गया तो इन आई थिंक ही हग्ड दिस लेडी, एंड आउट ऑफ 45 मिनट्स उन्होंने 30 मिनट मेरे साथ समय व्यतीत किया। कुछ बिकॉज उनको काफी इंटरेस्ट था स्टूडेंट्स में, और क्या कर रहे हैं, कहाँ से इंजीनियरिंग किया है, क्या करना चाहते हैं एंड ऑल। और उसके 2 दिन के बाद इन 2001, हाँ 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि डॉक्टर कलाम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो जी। उसके बाद फिर हमने मतलब जब वो प्रेसिडेंट भी थे, काफी बुक्स में आपको रेफरेंस भी मिलेगा उनके, मेरे इज मेंशन माय नेम इन लॉट ऑफ बुक्स। तो एक वो बहुत अच्छी लर्निंग रही। और मैंने एक पोस्ट भी डाला था डॉक्टर कलाम का। उन्होंने 2008 में फर्स्ट टाइम मुझे पुश किया कि आप जो है किसी कॉलेज में, जैसे वो लेक्चर्स देने जाते थे ना, गेस्ट जी, लेक्चर्स, जी, तो बिल्कुल, आप लेक्चर बिल्कुल, हाँ। देने चाहिए। तो मुझे याद है कि आज 6 दिसंबर को मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र गया हरियाणा में लेक्चर के जी। लिए। और इतनी सर्दी थी, 1 घंटे का लेक्चर था, और उसमें मैं स्वेट कर रहा था। तो मैंने पोस्ट भी डाला था लिंक्डइन पे कि डॉक्टर कलाम के मैंने आपको 59 टाइम्स गालियां दी हैं इसमें कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। सो उसके बाद जो टाटा के साथ मेरा जो 12 साल का अनुभव रहा, वो काफी जी। मैं कहूँगा कि मेहनत तो देखिए सब लोग करते हैं, ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने अपने करियर में अभी तक 11 छुट्टियां ली हैं, और टाटा के 12 साल में मैंने 3 छुट्टियां ली थी। इसमें मेरे ओके। पैर में फ्रैक्चर भी था, तब भी मैं ट्रेवल कर रहा था। और ओके। मैंने मिनिमम 279 डेज ट्रेवल किया है आउट ऑफ 365 इन 22 ईयर्स, और मैक्सिमम 323 डेज किया है आउट ऑफ 365। सो आप कह सकते हैं कि घर वालों की दया है कि मेरे को रखा हुआ है मैंने घर के अंदर। सो बट इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हाँ, आल्सो। तो मैंने टाटा जी। में जब ज्वाइन किया था तो टाटा टेक्नोलॉजीज एक बिजनेस क्लोज कर रही थी, जो हम्म। वो कर नहीं पा रहे थे 1 साल से। एंड मैंने किसी और चीज के लिए ज्वाइन किया था, टू बी बेस्ड ऑफ सिंगापुर। तो मैंने बोला कि ये बिजनेस इज वेरी गुड एंड लेट मी हैंडल इट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। 22 को हमारी 9 फरवरी को ज्वाइन, 22 को हमारी बोर्ड मीटिंग थी, एंड द जी। रेजोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर कि इस बिजनेस को क्लोज कर दिया। तो उन्होंने बोला इससे पहले अगर कोई एलओए भी ले आओगे आप किसी ऑर्डर का, तो वी कैन पुश इट। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 लाख के बिजनेस को 12 साल में मैंने 819 करोड़ पे लेके गया मैं, माय गॉड। अक्रॉस 16 कंट्रीज। आई मैंने मतलब मेरी सबसे खराब जो चीज थी ज्योग्राफी में, मैं सबसे पुअर था लाइफ में। और भगवान ने मुझे उतना ही समझाया कि बेटा इधर देखो, ईस्ट है, इधर वेस्ट, इसको बोलते हैं। चाइना यहाँ है, जापान यहाँ है, ये रशिया यहाँ है। तो उसमें बहुत घुमाया, तो उसमें काफी मैं कहूंगा कि एक्सपोजर मिला। और एज अ जब आप कमिटेड, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अब मेरे पास कोई इंटरव्यू देता है तो वेन्यू बहुत सारे लोग इस कॉल पे भी होंगे, हम पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो आपको मोस्टली आंसर मिलेगा हार्ड वर्किंग, कमिटेड, डेडिकेटेड एंड ऑल दिस। सो मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया मैंने लाइफ में, ना अपने लिए ना किसी के लिए। मैं उनको कहता हूँ कि दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी एम्प्लॉयड। इसके बाद बताइए कौन है जो आके बोलेगा कि मैं सोता हूँ, मैं लेट आता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग नहीं। इंटरव्यू में बुलाना शुरू कर दिया था। तो वी हैव टू तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि अगर हम अपने जिसको कह सकते हैं कि कहना आसान है एक्चुअल में, कि स्टैंड बाय ट्रूथ इवन इफ यू आर स्टैंडिंग अलोन, सच के साथ खड़े रहिए अगर आप ओके। अकेले भी खड़े हैं। बट इसको एक्चुअल में लाइफ में लाने में एक बहुत समय लगता है, और बहुत सारे समय पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और देखिए प्रेशर्स तो आपके मतलब नोबल प्रोफेशन में है। मतलब मैं तो किसी मैं 552 कॉलेजेस में गया हूँ, यूनिवर्सिटी में गया हूँ वर्ल्ड वाइड। बट मैं 25 साल का लेक्चरर भी होगा तो मैं पहले पैर छूता हूँ उनके आगे, कोई भी हो मेरे लिए गुरु नहीं है। ये चीजें जो है छोटी छोटी चीज होती हैं, बट मैं वही कहता हूँ हार्ड वर्क जो लोग करते हैं, कि एक तो आप बैगेज कैरी के टीम जो लोग हैं,
ठीक है, उनको सपोर्ट की, उनको गाइड कीजिए। तो कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद भी वो लोग अगर आपके पास आकर ये नहीं कह पा रहे हैं या आपकी हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो देन इट इज बैगेज। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि से आप अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी और का काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग समबडी एल्स जॉब। कि आप अपना समय उसके लिए लगा रहे हो कि जो उसका काम करना था। तो जो एक सीईओ या डायरेक्टर या एचओडी का काम था कि मे बी ही वाज टू प्लान अ न्यू इनिशिएटिव, कहीं और दिमाग लगाना था, मार्केट स्ट्रेटेजी, वो टाइम तो 24 घंटे है। तो ये चीजें जो थी, ये छोटी छोटी चीजें काफी मैटर की। और उसके बाद मैंने फिर जो है सिंगिंग, तो आई कंटिन्यूड आफ्टर माय 97 थिंग। बट मैं सबसे पहले ए रहमान जी के लिए गाना चाहता था, तो वो चांस 23 साल के बाद मिला इस साल। Then I'm doing playback for movie APJ Abdul Kalam only for A Rahman एक्सेलेंट है। for 14 in production। तो उस वैसे मैंने 2000 शोज किए हैं ऑलमोस्ट विद ऑल प्लेबैक सिंगर्स। आपको मिल जाएंगे जब समय मिला, जैसे समय मिला। बट इसके साथ में फिर सोशल सर्विस में छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन देके हम सब लोग करते हैं कि चलिए किसी को खाना खिला दिया या ऐसा कर दिया। बट फिर उसमें धीरे धीरे मैं यूनाइटेड नेशन के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके साथ एसोसिएट करना शुरू किया। तो आप जो आपने एक जो यूनाइटेड नेशंस का मेंशन किया हाईएस्ट पब्लिक सर्विस ऑनर, तो वो वर्ल्ड में 8 ही लोगों को मिला है। तो इंडिया में सिर्फ मदर टेरेसा और मुझे मिला है। और गांधी दैट्स वेरी पीस फाइन। अवार्ड सिर्फ मुझे मिला अभी तक इंडिया में। बट जी ज्वाइंटली मिला है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के साथ, मतलब अकेले नहीं मिला, बट चलो मिला तो है। तो जी उसकी वजह से मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट में, काफी एनजीओ हैं, अमृता फडणवीस जी का एनजीओ है, फिर जी, निवेदिता जैसे मैं बसु अभी हैं। देख रहा था आपके बारे में कि मेरे ख्याल से दुनिया का शायद ही कोई ऐसा प्रेस्टिजियस तमाम कंट्रीज का जो सिविलियन ऑनर है वो आपको नहीं मिला हो, तमाम देशों के हाँ, प्रेसिडेंट और मैंने प्राइम आपको मिनिस्टर बताया से कि आपने। आपने जी पूछा कि कितने अवार्ड हो सकते हैं। अब जैसे आप ले लीजिए, कोई भी एक्टर ले लीजिए, नंबर ऑफ ट्रॉफीज तो कितनी भी हो सकती हैं। मेरे जी। पास अगर 2000 है तो उनके पास 40,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, जहां जाएंगे एक ट्रॉफी मिल जाएगी। बट बट इन मोस्ट टर्म्स जी ऑफ हाईएस्ट अवार्ड्स इन द वर्ल्ड, जी तो उसमें सिर्फ एक नोबेल प्राइज बचा है मेरा। उसके नीचे वाले सारे कवर हो गए। जी। और और हम ये सर हॉलीवुड हमारी में हूँ नहीं, हॉलीवुड में शुभकामनाएं हूँ हैं नहीं तो आपको कि ऑस्कर मिलेगा नहीं। हॉलीवुड में हूँ नहीं तो ऑस्कर मिलना नहीं। तो रूल आउट है वैसे भी। नहीं, तो हमारी ये पूरी शुभकामनाएं हैं कि नोबेल प्राइज सर, भी अगर आप किसी दिन लेकर के आए तो सर मैं इंडिया का चाहता हूँ नाम ऊंचा किसी करें। और को, किसी जी और को मिले जरूर। सबसे अच्छा ऑनेस्टली, अभी कभी आप ब्रिटिश पार्लियामेंट जाएंगे तो मेरे लिए सबसे क्लोज, चाहे वो अवार्ड नहीं था, बट दैट्स क्लोज टू माय जी हार्ट। तो वहाँ पे आपको एक प्लेट लिखी मिलेगी जिसमें एक मेरा कोट है कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसमें कोट के जी नीचे लिखा है हिंदी में सिग्नेचर, और नीचे मैंने लिखा है कॉमन इंडियन मैन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में राइट लगा हुआ है वो। तो जी। दैट इज और समथिंग, मुझे ऐसा लगा कि 150 साल की गुलामी का बदला लिया। सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट पीपल ऑनलाइन, एक्सक्यूज मी, बट बट दिस इज समथिंग। वी फेस दैट थिंग्स, या वी फेस या दैट थिंग। तो बट सर मैं एनीवेज, ये इन द जानना भी चाह रहा था आपसे, अभी आपने जिक्र जी, कर दिया तो मैं आपसे पूछ लूँ इसी दौरान कि हाउ डिड इट हैपन, आपने हाउ डिड यू ट्रेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये देखिए कैसे मुझे हुआ? जी जो सितंबर 2018 में आई अलोंग विद अमृता फडणवीस, जो महाराष्ट्र सीएम की वाइफ थी, अनूप जलोटा, जी जी। हम वी वर द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट। हम्म, तो उस टाइम पे जो नाइटहुड है, सर टाइटल, वो वर्ल्ड का हम्म, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जैसे सर जी डॉन बिल्कुल हाँ। ब्रैडमैन, सर विवियन रिचर्ड। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ हाँ। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। तो मेरा वो अनाउंस हो चुका था बट मिला नहीं था अभी। मिलना उसके मतलब सितंबर में ये फंक्शन था, वो अक्टूबर में मिलना था मुझे। तो वहां पे जब उन्होंने प्रोफाइल पढ़ा, देन दे गेव मी अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, बोथ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके। तो उसमें मेरा 15 मिनट का स्पीच था जो मैंने हिंदी में दिया। तो जी उसके बाद दे लाइक इट, एंड उसके बाद आई ट्रेन देम ऑन, आई वुड से, एक तो पब्लिक स्पीकिंग में तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक रहता है कि हाउ टू फेस रेजिस्टेंस, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम रेजिस्टेंस को हम जो है फेस नहीं करते, क्योंकि कोई चीज हमें सामने से कोई हमें रेजिस्ट करे, उसको कैसे टैकल करना है।
बट गुड थिंग वाज कि मैंने अपनी टर्म्स पे किया उसके लिए। तो 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक इवन प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग एवरीबॉडी सबके मोबाइल एक बैग में जमा होते थे। 10:30 से 11:15 टी ब्रेक देता था मैं उनको। 1 से 2:30 लंच देता था, ब्रेक। हम लोग उस टाइम पे फोन ले सकते थे अपने में। और 5 बजे सेशन खत्म होता है, शाम को 3:30 से 4:15 की टी ब्रेक होती थी। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वैसे मैंने 18 पार्लियामेंट्स को आई ट्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड, श्रीलंका एंड देन योर नेपाल का, मतलब इंडियन पार्लियामेंट को भी किया है हमारे मोदी जी को। अभी मैं मोदी जी का एडवाइजर भी हूँ, एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया रैंक एज अ एडवाइजर टू पीएम ऑन स्किल इंडिया। ऐसे ही मैं पंजाब में एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पंजाब में एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, तो जितने एडवाइजर होते हैं ना उनको एन ऑनररी रैंक मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। तो ऐसे मैं पहले 6 स्टेट में था, तो अभी महाराष्ट्र में नहीं हूँ। तो स्किल इंडिया पे हूँ मैं। और बाकी आपको जो जो सोशल कनेक्ट हुआ ना इसमें काफी अच्छा। मैं बताऊं कि लोगों के साथ तो मैं जुड़ा हुआ था पहले से, पर इसमें काफी ज्यादा चीजें पता लगी। क्योंकि अभी जैसे हम ये देख रहे थे अपना लॉकडाउन के टाइम पे, तो आप देख रहे थे कि लोग जो हैं वो पैदल चल रहे थे, राइट। और मतलब काफी रोने वाली पिक्चर्स थी उसमें। जी, तो वो उसमें माइग्रेटरी मतलब आई रियली फेल्ट के मतलब अपने ह्यूमन होने पे भी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब आई एम नॉट अ ह्यूमन, के ऐसा हो रहा है हमारे होते हुए कि लोग भूखे मर रहे हैं। तो वो जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो आई थिंक मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के साथ आती है। शायद मैं 15 या 18 साल पहले मैं शायद ज्यादा अपने बारे में सोचता था, ऑब्वियस सी बात है। वो शायद धीरे धीरे कम होते होते वो साइड में हो गया, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि तब तो ये होता था ना कि मेरा क्या फायदा है इसके अंदर, मैं क्यों किसी को हेल्प करूं, या मुझे क्या मिलने वाला है। तो एटलीस्ट वो चीज समय के साथ दूर हो गई है। दैट्स व्हाट आई कैन से। जी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो जिस जगह तक आप पहुँचे हैं, जो भी आपसे बात हुई, मुझे 2-3 चीज़ें जो आपको समझ में आई कि एक तो जो आपने डेडिकेशन बताया, ठीक है, जी डेडिकेशन और हार्ड जो भी आपसे बातचीत हुई, तो जो आपके पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स मुझे समझ में आ रहे थे, एक सक्सेस स्टोरी के जो ट्रेट्स समझ में आ रहे हैं, ताकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासकर उसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी होते हैं, तो वो ये समझ सकें कि जीवन में सफल होने के लिए आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनालिटी में देखिए मेरा किस तरह के प्रोफाइल ना ट्रेट्स होने चाहिए, किस तरह के गुण होने चाहिए। जी के लोग कहते हैं ना कि आप अगर किसी भी एक चीज के मास्टर नहीं है तो मतलब आप हर जगह टांग फंसा के बैठे हो, तो आप मुझे वैसा कंसिडर कर सकते हो। हम्म अब जैसे दिल्ली का फर्स्ट नॉर्थ का फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल था, वो हम्म आई वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट, जो IMS गाजियाबाद में हुआ था। ओके तो उसका मतलब उसको कंसेप्चुलाइज सब कुछ मैंने किया था। दैट नेम वाज फिल्म फेस्टिवल एंड एंटरटेनमेंट सेंटर, ओके विच नाउ दे डू एवरी ईयर। एंड उसके अलावा सिंगिंग अलग हो गया। देन आई एम नोन, देयर इज अ कंपनी, जैसे हम लोग मूडीज एंड ऑल जो कंट्रीज को रेट करते हैं ना, ये कंट्री की जो है रैंकिंग इस पे आ गई। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही हाँ रेवेन्यू स्टॉर्म एक यूएस में कंपनी है जो सेल्स जी लीडर्स को रैंक करती है आफ्टर ट्रेनिंग देम। सो टाटा में आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ 10 टाटा ग्रुप लीडर्स। तो वो 1.5 करोड़ रुपए लेते थे तब 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए साल में, यूएस में दो दो बार, 2-2 दिन की 3 बार। और उसमें वो आपको पूरा साल जो है आपको कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं बहुत सारी चीजों से। एंड 1 साल के बाद आपकी रिपोर्ट दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें पब्लिक डोमेन में है कि आई कम इन द टॉप 1% बिजनेस लीडर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में टॉप 1% में मेरे साथ धीरू भाई अंबानी है, और बिल गेट्स 4% में आते हैं इन पब्लिक डोमेन। सो रेवेन्यू स्टॉर्म इज समथिंग लाइक जो सेल्स लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए माना जाता है। तो मेरा जो जी स्ट्रेंथ है, जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ या मैं यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरे 2-3 चीज़ों पे फोकस रहता है। मैं जब मैं कॉलेजेस में होता हूँ, एक तो डेफिनेटली लाइक मोटिवेटिंग पीपल इज ऑलवेज ऑन द माइंड के चलो कैसे। अब कोविड में तो बहुत सारे सेशंस ऑलमोस्ट रोज ही लाइव हो रहे हैं किसी ना किसी टॉपिक पे कि लोग सारे डिप्रेशन में हैं, लॉकडाउन में हैं, जॉब जा रही हैं।
बट उसके साथ में इंटरव्यू प्रिपेयर्डनेस के लिए आई एम प्रेटी मच नोन इन द वर्ल्ड कि इंटरव्यू प्रिपेयर्डनेस कैसे करवाना है लोगों को। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, लोग कहते हैं ना हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो सिम्बोसिस में जैसे एंटरप्रेन्योर सेल था वो मैंने इनॉग्रेट किया, एमईटी का मैंने इनॉग्रेट किया। तो और मतलब आई एम प्रेटी मच इन्वॉल्व, नीति आयोग के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें। सो वो चलता रहता है। बट मेरी जो मैं एक दो चीज़ें डॉक्टर कलाम की मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे। पर्सनल एक्सपीरियंस जो शायद किसी को नहीं मिलेगा कहीं भी बुक्स में। डॉक्टर कलाम को आदत थी बुक्स देने की, जब भी ये जाओ ना, तो जब वो अपनी ऑटोग्राफ करके बुक देते थे। और आई एक्सेप्ट हम्बली मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता। मैं उनको बोलता था मुझे मत दीजिए। तो उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ से कुछ दिन पहले माई वाइफ एंड सन वो भी गए मिलने उनसे। तो उन्होंने जैसे मुझे लिखा था मेरे उस पर लिंक्डइन और उस पर मिलेगा आपको, मेरे को ऐसे लिखा डियर विश्वास रिगार्ड एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे बेटे का लिखा डियर आदम, और मेरी वाइफ को लिखा डियर वन्ना जुल्का जी। मैंने कहा डॉक्टर कलाम ये तो चीटिंग है, मैं 14 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे आपने जी लिखा नहीं कभी। और मेरी वाइफ को आपने जी लिख दिया, 2 बार आलू के पराठे खिला दिए आपको। You know what he said? He said she is a mother, like speechless. And एक दिन when उनका राजा जी मागवाला जहाँ लास्ट जहाँ पे रह रहे थे वो, तो मैंने एक दिन रियलाइज किया कि मैं हॉन्क करता था तो गेट खोल देते थे। तो मेरे को एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा इट्स सिक्योरिटी थ्रेट भी है शायद है, क्योंकि सी वेटिंग रूम ये क्या करूँ सर फॉर दिस मीटिंग एडमिट। तो उसमें मैंने अंदर डॉक्टर कलाम बैठे थे। आप गए हैं सर राजा जी मार्ग, कभी मिले हैं उनसे? नहीं मिले? डिड यू गेट डॉक्टर नो? कलाम से मेरी एक बार मुलाकात हुई है, 2003 में जो प्रेसिडेंट थे उस दौरान अच्छा मेरी उस उनसे टाइम पे हो मुलाकात गया, हुई। ओके जी ओके जी। ओके। तो मैं अंदर गया तो उनका राजा जी मार्ग का ऑफिस जो था उसमें उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था ऊपर, जिसमें एक उन्होंने जी उल्टा बैठते थे वो, मतलब जैसे टेबल के आगे चेयर लगा के बैठते थे वो, उल्टा ऐसे देखने के लिए सामने। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर कलाम कि आपका ना सिक्योरिटी थ्रेट है, मैंने अंदर करने के लिए हॉन्क किया और अपनी गाड़ी का गेट खोल दिया। मैंने कहा एटलीस्ट 5 स्टार होटल में भी फॉर्मेलिटी के लिए चाहे वो बूट और ट्रंक जो भी है डिक्की चेक करते हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। उन्होंने ऐसे एक मिनट आंख बंद की, मुझे पूछते हैं व्हाट विल यू अचीव बाय किलिंग मी। मतलब क्या आप जवाब दोगे इसके लिए? ऐसे मैंने अब मैं एक दो चीजें मोटिवेशन के ऊपर बताता हूँ कि कुछ चीजें जो हैं आप कह सकते हैं कि बाय चांस हुई हैं, या कुछ ऐसे हुए हैं। तो मैं और डॉक्टर कलाम के बीच में हमारा एक था लव ब्रेक, हम बोलते थे 2 मिनट का, कि आप और मैं अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ बहुत अर्जेंट डिस्टर्ब करना है उस टाइम पे, अगर आपने मुझे बोला कि मुझे अभी आधा घंटा डिस्टर्ब मत करना, तो लव ब्रेक 2 मिनट का ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आधा घंटा डिस्टर्ब मत करना, उनकी डेथ से 33 डेज अगो। ठीक है, तो मैंने बोला कि तो मेरा बेटा इज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ऑल्सो, सिंगर ऑल्सो। तो उसका ना फोन आया बाई चांस, तो मैंने पूछा बेटा कितने रन बनाए। कई बार होता है ना हम लोग डायरी में लिखते नहीं रहते ऐसे गोल मोल रन ऐसे करते करते, और घुमाते नहीं रहते, ड्राइंग करते रहते हैं। तो डॉक्टर कलाम तो सामने बैठे बिजी थे, मेरे दिमाग में एकदम आया, मैंने कहा डॉक्टर कलाम लव ब्रेक। ही सेड नो 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 डोंट डिस्टर्ब मी। आई सेड नो 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 यू हैव टेकन इट 39 टाइम्स, आई हैव नेवर क्लेम्ड इट। मैं कहा चाहिए, मैंने उनकी ना डायरी छीन ली। मैंने कहा योर हिंदी टेस्ट, कहते देन नो वे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन। तो मैं बेटे से पूछ रहा कितने रन बनाए, वो कहते भागना। मैंने कहा सॉरी लेट मी रीफ्रेज इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन अ बिजनेस और रन अ रिलेशनशिप और रन एन इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने बोला चलाना। मैंने कहा आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यून अ बिजनेस, र्यून अ रिलेशनशिप और र्यून एन इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने बोला मिसाइल, बॉम्ब। तो मैंने कहा द डिफरेंस इन रन अ बिजनेस और ruin a business और run a relationship और ruin a relationship is the letter I। रन के स्पेलिंग RUN और ruin के स्पेलिंग RUIN। जहाँ पे I आ गया मीन्स मैं आ गया, अहंकार आ गया, वहाँ पे बिजनेस बिल्कुल भी गया, बिल्कुल। रिलेशनशिप भी गया, वहाँ पे सब कुछ चला गया। तो जी अपने आई ये एक को आपको आया, हाँ, तो अपने मतलब आई ये को आपको संभाल के रखना होगा, अपनी ईगो को। आई जी को संभाल के रखना है। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप जाएंगे तो वहां पे उन्होंने यही कोट लिखा है मेरा, टू रन द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्मूथली और र्यून द ब्रिटिश पार्लियामेंट
difference is letter I that can represent a single member of parliament of House of Lords of British Parliament or a single party. तो ये उन्होंने लिखा हुआ है वहीं पे मेरे को। तो एक ये था, बाकी काफी लोग बीच में यहाँ मैं होंगे थोड़ा तो। टोकना चाहूंगा आपको जी। जी 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 जी। जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो 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 डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, जैसे मुझे जो लगा कि आप डेडिकेशन आप में बहुत जबरदस्त रहा है, हार्डवर्क आप बहुत करते हैं, जैसे आपने बताया कि इतने दिन लगातार आपने ट्रेवल किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। पोलाइटनेस आप में बहुत है, जैसे अभी आपको बताया कि अगर बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, आपका आई आ गया तो इस बात को आप समझ रहे हैं, और आपके पोलाइटनेस है। टाइम मैनेजमेंट भी आपने मेंशन किया। मैं जानना चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें आप जब करते हैं तो टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या होती टाइम है लोगों के मैनेज सामने, ऐसे कर खासकर नए पाते हैं कि स्टूडेंट्स के मैं लिए भी जी। 3 से 4 दिन सोता नहीं हूँ। मतलब काफी लोग इस कॉल पे होंगे जिनको पता है कि 3 से 4 दिन में सोता नहीं। मैं कल रात को भी नहीं सोना भी 1 मिनट भी। तो वो शायद अब इंसोम्निया हो गया। तो वो चीज कांट हेल्प इट। बट ये चीज है कि क्वालिटी टाइम जो है आपका, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि रादर देन कि आप 4 घंटे किसी चीज के ऊपर लगाएं, आप आधा घंटा भी उसको जी। अच्छे से देखें, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। मैं अपनी चीज एडमिट करता हूँ कि मैं पढ़ नहीं सकता कि आप मुझे बुक दे दीजिए पढ़ने के लिए। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना 15 साल पहले बंद कर दिया था। इवन टू मिस्टर टाटा मैं ओके। नहीं देता था, एक्सेल शीट देता था और बिजनेस प्लान के लिए देनी पड़ती थी। बट इन नन ऑफ माय सेशन मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज नहीं करता। आप गूगल पे जी। देखेंगे बड़े बड़े फोरम्स में मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज नहीं करता, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं किसी कस्टमर को या किसी को भी देते हैं, तो जनरली लोगों का ध्यान उसमें नहीं रहता और आपका ध्यान रहता है पावर पॉइंट के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इंटरेक्शन लेवल और जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें डिस्कनेक्ट रहता है हमेशा। ओके। इसलिए मैंने बोर्ड यूज करना शुरू किया, ओके। व्हाइट बोर्ड करना यूज करना जी। शुरू किया। जी। बिल्कुल बंद कर दिया मैंने उसको, ओके। क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जी, को। ये आपने बहुत एक चीज इम्पोर्टेंट अभी चीज आपने कुछ, बताई जी। आपने कुछ सर अभी बोला था, मैं दिमाग से निकल गया। आपने कुछ इससे पहले पूछा था, अ, एक आपने बोला था टाइम मैनेजमेंट, कुछ आपने दो मैंने तीन आपसे चीजें कहा कि बोली। डेडिकेशन, हार्ड वर्क, पोलाइटनेस, हाँ टाइम पोलाइटनेस के मैनेजमेंट लिए, हाँ जी। पोलाइटनेस, जी। पोलाइटनेस के लिए देखिए, ये मैसेज सबके लिए है कि प्लीज फॉलो लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है कि हवा में जाएंगे तो गिरेंगे जमीन पे, चोट लगेगी जी। अलग। तो जी। बेटर है कि बी ऑन ग्राउंड, क्योंकि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी तो चेंज कर नहीं सकते। तो इट्स बेटर टू बी ऑन ग्राउंड और जी। लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो कीजिए। तो जी। मेरा तो ये मानना है इसमें, जी। मेरा यही कहना है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आम लोग होते हैं वो तो 3-4 दिन बिना सोए हुए नहीं रह सकते हैं। तो हम्म। अगर एक आम आदमी की, कॉमन मैन की बात करें, तो वो किस तरीके से ये जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं, ये इन क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब कर सके, अपने अंदर ला सके, ताकि वो अपने जीवन में बेहतर कर सके? देखिए मैंने वही आपको शुरू में बताया कि शायद 15 साल पहले या 18 साल पहले मैं जो था पहले अपने बारे में सोचता था। एक हम्म। ग्रीड थी, ठीक है, हम्म। जिसको मैं अब कहता हूँ दैट मी टू, दैट हम्म। ग्रीड ऑफ मी टू। अब उसके लिए एग्जांपल आपको देता हूँ कि अब लोगों के पास बाई चांस अभी कोविड आ गया, बट हम्म। अगर आप देखिए तो ये मैंने पोस्ट भी एक किया था बीच में, एनडीटीवी पे रवीश ने लिया, उसमें अपने अंबानी जी। जी बड़ा बुरा मान गए थे, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि मेरे हिसाब से कोई रिच और पुअर नहीं है, जो मैं बिलीव भी करता हूँ। मैं पुअर हम्म। वर्ड यूज नहीं करता। एंड जैसे लोग अंडर प्रिविलेज वर्ड यूज करते हैं, तो हम्म। अभी आपको नेक्स्ट डे डिक्शनरी में अंडर प्रिविलेज जो है वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा नॉट सो प्रिविलेज, पुअर हम्म। रिप्लेस हो जाएगा नॉट सो रिच के साथ। तो हम्म। मैंने उसमें लिखा था कि अंबानी जी के लिए मैं पुअर हूँ, मेरे लिए हम्म। मेरी मेड पुअर है, मेरी मेड के लिए मेरा उस कोई बेगर पुअर है। तो हम्म। दिस इज समथिंग एंडलेस विशियस साइकिल। मेरे बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल जी। उतना पैसा होना चाहिए कि हम एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दे सकें, एक हम्म। उनके लिए सिक्योर कर सके फ्यूचर इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, और अ हम्म। लिटिल बिट एक्स्ट्रा टू हेल्प नॉट सो प्रिविलेज पीपल ऑफ सोसाइटी। इसके जी। अलावा जो भी है वो, जैसे आपने आईफोन 10 ले लिया, किसी ने हम्म। सैमसंग S10 लिया, उसने देखा अच्छा इसके पास ये है, चलो पैसा है लोगों के पास, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि भैया मेरा फोन तो भी 6 दिन पुराना ही है, उसने हम्म। भी आईफोन 10 ले लिया। तो दैट इज ग्रीड ऑफ मी टू, जिससे जी। हमें
बचना चाहिए। और मुझे और ये लगता जो है कि चीज, जो जी, हाँ जी, मुझे लगता हाँ है कि जी, जो कोविड-19 की जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन ने हमें शायद यही बताया कि किस तरीके से आप बिल्कुल सीमित संसाधनों में भी अपना जीवन बिता सकते हैं। देखिए मैंने कितने काफी मिनिमम सेशंस किए हैं, रिसोर्सेस में आप बिता सकते हैं। हाँ जी, अब काफी सेशंस ये किए हैं बहुत मैंने समझा काफी, दिया इस हाँ सिचुएशन ने हमें। इस सिचुएशन संदर्भ बहुत अच्छा पॉइंट आपने सर उठाया है, जी। क्योंकि मैंने काफी सेशंस किए इसके ऊपर, काफी हुँ, लोगों से बात की है पिछले अलग अलग चैनल्स पे। देखिए एक हुँ, चीज है, आप मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स भी होंगे, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल, जब जी हाँ, थे तो जब जी, सब महीना शुरू होता था वो लिखते थे डायरी में महीने का खर्चा, बजट, हुँ, कि दूध इतने जी, का, जी, ये इतने का। सो अब टाइम जी, वही सभी है करते कि हैं, बिल्कुल, गो जी, बैक टू योर बेसिक्स। जब भी जी, दुनिया, जी, जब भी हमें कभी भी कोई दिक्कत है जिंदगी में, एक ही हुँ, सॉल्यूशन है, दैट गो बैक टू बेसिक्स। बहुत अच्छी बात बेसिक्स आपने, वही जी, हैं जो थे, उनको कभी, उनसे आगे कोई जीत नहीं सकता। आज बहुत वही अच्छी हो बात रहा है ना। आपने, आप अगर देखिए कि अभी हमें जो है बेसिक नेसेसिटी क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटी है कि हमारा ईएमआई चली जाए, जी, हमारी बच्चे की एजुकेशन हो जाए, खाना मिल जाए, ठीक है। जी, मैं जी, कहता हूँ कि गाड़ी जो है वो अभी नेसेसिटी नहीं है हुँ, कि आपको नई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। आपको मोबाइल, शॉपिंग, दीज आर नॉट नेसेसिटी। बिल्कुल नहीं, सो ये चीजें जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कोविड ने ये एनफोर्स किया है। जी, तो बिल्कुल। एक ये अलार्म भी है, और बेसिकली इट्स शायद अलार्म बेल। शायद नए दौर को भी, नई पीढ़ी को भी ये समझा दिया, हमें भी समझ में आ गया कि हमने जो बनाया, मतलब मानव ने, इंसान ने जो बनाया है, शायद उसकी जरूरत बिल्कुल, हमें नहीं है। जो नेचर ने हमें दिया, जो प्रकृति ने हमें दिया है, शायद वही सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन चाहिए बिल्कुल। आपको, पेड़ आप पौधे वही चाहिए देखिए ना, अभी आपको। जी, कितने सारे आप देखिए वो आ रहे हैं आजकल, ये अर्थक्वेक से कि कितने आ रहे हैं जी, सडनली, 22 अर्थक्वेक्स इन लास्ट फ्यू हम्म, डेज। जी, मतलब कुछ तो हो रहा है ना, चाइना में बाढ़ है वो डूब गया है, कभी हम्म, राजस्थान में पानी के लिए तरसते थे लोग, वहाँ बाढ़ आ रही है। तो जी, जी, हर चीज वाटर का जो क्राइसिस तो बहुत इम्पेक्ट बड़ी है कि प्रॉब्लम हमने, बन के उभर रही है। जी, हाँ तो हमने देखिए गलत तो किया ही है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि एक चीज अगर आप देखिए, आपने भी देखा होगा टीवी पे कि हम्म, गंगा रिवर 34-35% क्लीन हो गया है कई जगह है, बिल्कुल जी, ऐसे जी, नजर आ रहा है ऐसे गंगोत्री से निकल रहा है। और कितने सारे बिल्कुल, बिल्कुल, रिवर्स और कितनी सारी लेक्स वर्ल्ड में देख लीजिए, जी, बीचेस जी, कितनी बिल्कुल, साफ हो गई है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्लियर नेचर को तो इंडिकेशन है, बहुत हाँ। बेनिफिट हुआ इस दौरान में। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि ये जी, एक हमारा, अगर अब भी हम नहीं समझे इस चीज को, और अब भी हम इसी अपने उसमें रहें कि भैया हमारा तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, हम्म, हम ही सबके बाप हैं, तो मेरे ख्याल से वो चलने वाला नहीं है। जी, अच्छा, बिल्कुल, मेरे ख्याल बहुत से सही बात काफी आपने लोग कही। होंगे, मेरा एक क्वेश्चन था कि कितने लोगों ने यूजलेस वर्ड यूज किया अपनी लाइफ, यूजलेस टीचर, यूजलेस ड्राइवर, यूजलेस फूड, उमूमन यूजलेस। उमूमन मैंने तो सारे ही दो लोग करते हैं। जी, मैं तो दोनों हाथ खड़े हैं मेरे तो, अनफॉर्ड, मैंने तो यूज किया है। जी, 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 बिल्कुल, हम सभी लोग यूज़ करते हाँ हैं, हाँ, अक्सर तो ये बोलचाल की भाषा आज में यूज़ से करते हैं। प्लीज नोट कीजिए कि कोई भी, देर इज नोबडी कॉल्ड यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। जी, कोई भी यूजलेस नहीं है। वी दे हैव बीन यूजलेस, उनका प्रयोग एग्जैक्टली, कम किया गया। एग्जैक्टली, कहा भी जाता है कि एक बंद घड़ी भी जो होती है, वो दिन में 2 बार सही समय देती है, तो हाँ तो कभी भी यूजलेस वर्ड कुछ जो भी है यूज़लेस किसी के नहीं लिए है। यूज जी, मत कीजिए। जी, बेसिकली उनका यूज हमने कम किया है, दे हैव बीन यूज्ड लेस। एग्जैक्टली, तो बहुत ये अच्छी बात वर्ड आपने भी आपको कही। डिक्शनरी में नेक्स्ट ईयर निकल जी, जाएगा। जी, तो ये यूएन ने इसको अप्रूव कर दिया है। जी, जी, तो बाकी मैं जो है एक चीज कहना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स भी शायद आपके होंगे जी, यहाँ बिल्कुल, पे। हाँ, बिल्कुल जुड़ेंगे जी। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने अपने, कुछ लोग एमबीए में जाना चाहेंगे, हुँ, कुछ हुँ, लोगों के हैं कि मैं मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ, कुछ लोगों का है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। हुँ, तो मैं किसी को स्केयर नहीं कर रहा हूँ, बट सर के थ्रू और डायरेक्टली आई एम अवेलेबल। देखिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टअप जो है, 92% स्टार्टअप जो है वो 12 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं वर्ल्ड में। और जी, इंडिया में 95% बंद हो जाते हैं 12 महीने के अंदर। जी, तो सबसे पहली चीज है कि आपके अंदर क्वालिटीज जो हैं वो होनी चाहिए कि आप जो है, आर यू रियली एन एंटरप्रेन्योर। व्हेन आई हुँ, से एंटरप्रेन्योर, दैट इज नॉट समथिंग दैट जो सेल कर सकता है। वो जी, वो होता है जो बिजनेस है, द पर्सन हु कैन मैनेज बिजनेस। तो ये चीज है। और जहाँ पे लोग बात करते हैं एमबीए, इसके लिए आई एम अवेलेबल, क्योंकि आई एम्स एंड सिम्बोसिस, एमईटी काफी के बोर्ड पे हुँ, हूँ मैं। हुँ, तो इसमें मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, एंड आई कैन बेट माई सन कि मेरा बेटा आपका हो गया अगर नहीं वैसा हुआ, कि आप लेकिन यही करेंगे।
जी, लेकिन ये कोई कैसे समझे, अगर मान लीजिए किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि कोई स्टार्टअप, नहीं, जैसे ये आप मेरा जो एक मैंने तो बहुत ये सारी सर आप टेक्निक्स उस स्टेज पे डेवलप किए हैं। कैसे समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टूडेंट है, वो अपने कॉलेज से हाँ, निकला है और उसके हाँ, मन में है कि उसे कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, तो ये वो कैसे समझ पाएगा कि ये काम उसके लिए सही है मैं वही कह रहा या हूँ कि नहीं इसके सही लिए है? मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी अगर बिल्कुल। वो गलत तो निकला, अभी तक तो नहीं निकला है, आप मैं आईएमडी से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जी मैंने जी काफी सारी टेक्निक्स डेवलप की। आपने बोला ना प्रेजेंटेशंस नहीं है, बहुत सारे रोल प्लेज हैं। जी ऑलमोस्ट 337 मैंने जो है पेटेंट किए हुए हैं अपने नाम पे। जो जी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे एमबीए सेल्स में जाना है, ठीक है, कि मैं हम्म। सेल्स वाला हूँ, एंटरप्रेन्योर। तो मेरे बड़े बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं उनको, मैं उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के टच में हैं अभी? हम्म बात करते हैं उनसे? अच्छा, नहीं करते, ओके। तो क्या आप कभी ट्रेवल करते हैं फ्लाइट में? आजकल तो बच्चे फ्लाइट वाले हो गए हैं सब। फ्लाइट में या हम्म ट्रेन में या जब हम्म भी, तो आपको पैसेंजर से बात कर सकते हैं, मतलब कोई झिझक नहीं होती है कि आपको इरिटेशन होती है, आप गाना सुनना पसंद करते हो? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअल में डिफाइन करती है कि सेल्स का रूट क्या है। ऐसा क्यों है कि बहुत अच्छी 92% बात। सेल्स के लोग अपना नंबर मीट नहीं करते? सेल्स किसके ऊपर हम्म। डिपेंड करता है? रिलेशनशिप एग्जैक्टली। मैनेजमेंट के आपका बिजनेस हो या नहीं हो, आप कंपनी चेंज कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, बट आप टच हम्म। में एटलीस्ट ग्रीट तो कर रहे हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, जी सम, बिल्कुल बिल्कुल। आप टच में तो हैं। तो अगर आप हम्म। वो चीज जो है आप लेके चल रहे हैं कि मैं सिर्फ काम होगा तो मैं डील करूंगा, तो मैं हम्म ऐसे मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। हम्म मतलब कभी मैंने प्लान किया है सर के साथ। एक तो आपका आपके टीचर्स लेवल का एक कोर्स प्लान किया है, हम्म। और एक फिर बाद में देखेंगे। आई होप जल्दी कोविड जी खुलता है। बिल्कुल, हम लोग आपको बिल्कुल बुलाएंगे सर, और पूरी जो अभी आपने जो बातें बताई, मैं उसके पूरे मैं हम सर कोशिश करेंगे कि मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें हम लोग। और ये बहुत अच्छा बताया आपने कि अगर अगर व्यक्ति अपने अपने आप को समझ ले, क्योंकि वाकई ये बहुत वही बड़ी बात बात है है, कि देखो हर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सॉरी, गो एहेड सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी जी। तो वही मैं कह रहा था कि जैसा भी आपने बताया कि अगर व्यक्ति अपने आप को समझ ले, खुद को समझ ले, उसके अंदर वो ट्रेड्स हैं कि नहीं है, वो चीज, कुछ चीजें तो इनबॉर्न होती हैं आप में, वो चीजें अगर आप अपने इनबॉर्न चीजों को ले समझ ले और वैसे किस फील्ड में जाए, तो नो डाउट आप अच्छा करते हैं। तो हाँ ये सर, वही कह जी रहा हूँ, इट इज इजी सेइंग देन डूइंग एक्चुअली। ये हम्म बहुत मुश्किल है कि हम बोलें कि हम सच के साथ खड़े रहेंगे। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं कि आपका हम्म। बॉस बोलता है कि नहीं, आपको अप्रेजल इसका ऐसे ही करना है या इसको फायर ही करना है। तो कहाँ पे आप स्टैंड लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल से जितना हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जितना हम लोग खुलेंगे। आप, मैंने देखा मेरे फेसबुक पे मैं ना ब्लॉक कर देता हूँ आजकल। मैं जब टाइम होता है तो आई कनेक्ट विद पीपल जिनका हम्म लोग पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं करते, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने कहा भैया, वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहना है, अगर एक दूसरे को अगर जानने नहीं तो मुझे फ्रेंड लिस्ट में रख के क्या करना चाहिए? हम्म सिंपल सी बात है ना, क्योंकि लर्निंग तो बोथ वेज है। मतलब मैं भी तो किसी से एग्जैक्टली सीख ही रहा हूँ ना। अब वो एग्जैक्टली। अभी जैसे आज आपने मुझे एक फेसबुक पता है कि डुओ से फेसबुक होता है, तो मेरी जी लर्निंग भी ना। तो वही कह रहा जी हूँ जी कि ये चीजें जो है काफी मैटर करती हैं मेरे हिसाब से। जी। तो जी। जी। तो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जी। जैसे आपने कहा कि अपने बेसिक से हमें जुड़े रहना चाहिए, हाँ बेसिक जी। नहीं छोड़ने चाहिए। तो अगर हम आपके चाइल्डहुड में चले, या आपके जो आपका यूथ था, जब आप स्टूडेंट थे, उस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि कहाँ तक आपकी जर्नी होगी, या आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और आज का जो यूथ है सर उससे मैं अगर कह रहा आप हूँ कि कंपेयर मतलब करें तो? स्टूडेंट्स जो है वो मुझे स्टूडेंट्स की तरह फॉलो ना करें। दो मैं मतलब डिप्लोमा में इंजीनियरिंग में स्टेट टॉपर जी रहा हूँ, इंजीनियरिंग में रहा हूँ, बट मैं जी सबसे खुरापाती रहा हूँ। मतलब मैं सबसे ज्यादा खुरापाती रहा हूँ, और मैं ऑलमोस्ट सब चीजों में पार्टिसिपेट करता था। जी। लाइक कल्चरल फेस्ट में सेक्रेटरी था। हाँ हाँ। स्ट्राइक्स मैंने सबसे ज्यादा, मैंने बड़ी बड़ी मैंने कराई होंगी। जी जी टीचर्स का सबसे फेवरेट भी मैं था।
तो मतलब हॉस्टल सेक्रेटरी मैसिंग, तो प्लीज उस चीज में मुझे फॉलो ना करें, क्योंकि सब लोग नहीं, सब आपने कुछ ये मैंने अच्छी बात बताई कि अगर अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आप वो तो तमाम बहुत चीजों में जरूरी है। देखिए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं जब तो आपका कनेक्शन होना चाहिए। जी। मैंने ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स से ज्यादा को मैंने कैंपस किया है। अ, हम्म मैं, अगर कोई 75% वाला बच्चा है एंड ही हम्म हैज नथिंग एक्स्ट्रा, प्लस प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हम्म सिंगिंग, डांस, कुछ भी हो, पेंटिंग, ठीक है, हम्म उसके अगेंस्ट में 60% वाले को लेता हूँ जो एक्स्ट्रा करिकुलर में है। जी। बिकॉज उसका जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो हम्म काफी ज्यादा अच्छा है एक 75% वाले से। जी। तो मैं तो मतलब सही या गलत, बट मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, मैं तो मतलब ऐसे ही लेता हूँ। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जब स्टूडेंट आप होते हैं तो अपनी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ और टेक्स्ट मैं बुक आपको एक तक ही चीज सीमित बताऊं ना सर, रहिए। जी। आप जैसे पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ ज्वाइन किए होंगे, कि जी। काफी से, जैसे मैं था, मैं क्वेश्चंस नहीं पूछता था टीचर से, मेरी आदत नहीं थी। और कुछ स्टूडेंट्स जी। ऐसे होते हैं ना क्लास में कि वो पूछते पूछते हैं क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि वो जी। कुछ जी। भी क्वेश्चन पूछते पूछते हैं, क्लास खत्म भी हो रही होती है, बाकी गालियां दे रहे होते हैं कि भैया क्लास खत्म हो रही है, उनकी आदत होती है। बट ये जी। चीज जो है, इसको नेगेटिव मत लीजिए। मैं क्या करता था, मैं अलग से जाके टीचर से बात करके क्लैरिफाई कर देता था। तो अगर आपको जी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सबसे पहले अंदर से निकाल दीजिए घबराहट। देखिए, कोई कोई जी। बॉम्ब गिराने वाला नहीं है, चाइना भी नहीं गिरा हाँ, सकता अभी बॉम्ब हमारे पे। बिल्कुल आपको ठीक ओपन है, होना चाहिए अपने टीचर्स हाँ के ठीक साथ, है, और अगर आप नहीं लिख सकते, दिल में चीज बात नहीं नहीं रखनी कर चाहिए। सकते, जी। आप टीचर को ईमेल लिख दीजिए। जी। ठीक है, हाँ, उनको बहुत तरीके रिक्वेस्ट। हैं, बहुत तरीके हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत आपके सारे तरीके बहुत हैं। सारी जी। चीजें हैं। ठीक जी। है, जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। एनॉन, और मैं तो जैसे आईएम्स के जहाँ जहाँ बोर्ड पे हूँ मैं, या सिम्बायोसिस एंड ऑल डिसीज के बोर्ड ऑफ जी। डायरेक्टर्स में, तो नहीं, मैं मैं अपने वहाँ जो पे। जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो जब भी उनको कनेक्ट करना हो आपसे, कमेंट बॉक्स, हमारे जो ये कमेंट बॉक्स है वहाँ आए और अपना सवाल लिखें, तो उसके हाँ थ्रू तो आपसे हाँ कनेक्ट, मैं बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस बिल्कुल, वक्त मैं, मैं और आपको इसमें इसमें इस ऐसा है कि वक्त कई लोग, ऐसा हो सकता है कि कई लोग ना, होता है कि कई को डर होता है कि मैंने लिखा तो टीचर बुरा ना मान ले, तो नहीं मैं नहीं, सब बिल्कुल नहीं। जगह मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि आप इसको सीक्रेट रखिए, जी। कि और इस जरूरत नहीं है वक्त, नाम के। जी, मैं इस वक्त जी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे जो आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज, आईएमटी ग्रुप कॉलेज में जो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, उसके जी, डायरेक्टर हैं डॉक्टर राहुल गोयल जी। वो हमारे राहुल साथ जी जुड़ रहे हैं। प्रणाम। राहुल जी प्रणाम। सर, वेरी वेलकम टू यू। नमस्कार जुल्का जी। मेरी बड़ी नमस्कार इच्छा सर। थी, मैं इस पूरी सीरीज में पहली बार जुड़ा हूँ एज ए एंकर। आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि आज हमारे मित्र और डॉक्टर विश्वास जुल्का जी एक बहुत लर्नेड पर्सन है, उनके लिए एंकरिंग करूं, बट किसी वजह से मजबूरी में मैं लेट हो गया, तो हमारे अमित शर्मा जी ने किया। सर आपको लगता है पहले कि तो आपको छोड़ने वाला हूँ मैं? हाँ, आपसे नहीं पहले नहीं बार नहीं नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 सर, नहीं काम नहीं नहीं, पहले है, सो ऐसी नाइस। कुछ बात नहीं। अमित जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि सो नाइस ऑफ यू पहली जी। बार बात कर रहे हैं। सो इज वेरी, मतलब काफी अच्छे पोजीशन किया उन्होंने सब कुछ। सो जी प्लीज सर। जुल्का जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि नेगेटिविटी तो बहुत आ गई कोविड की वजह से। आप देख रहे हैं 3-4 महीने से अच्छी खबरें तो सुन नहीं पा रहे, कभी युद्ध और की ये बात अगले आ रही है, कभी अगले 12 महीने और रहने वाली है। अगले बारह जी महीने जी जी, अभी अभी वर्ष भी नहीं, अभी कहते हैं ना, गुड बैड भी नहीं है अभी, वर्स्ट अभी हैज गुड टू चल कम, रहा है। हाँ वर्स्ट हैज टू कम। हाँ, मतलब अभी बैड भी तो नहीं आया है, ये भी मैं कह सकता हूँ, ऐसी हालत है। आपसे मैं सिर्फ 2 या 3 टिप्स ऐसी जानना चाहता हूँ कि आदमी जब अपना दिन शुरू करे तो वो जी पूरे दिन कैसे खुश रह सके, उसके लिए देखिए, आप विश्वास जी क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मैं तो सिंपल 2-3 चीजें सजेस्ट करता हूँ। मैंने जैसे सर को बताया कि गो बैक टू बेसिक्स। सबसे बेसिक्स क्या चीज थी हमारी, कि जब हम अपने आप को हम भूल गए एक्चुअल में। ठीक है, अपने मैं कह सकता हूँ कि अपने करियर के साथ कोई डायरेक्टर बन गया, कोई सीईओ बन गया। ठीक है, हम एक्चुअल में अपनी स्ट्रेंथ्स भूल गए हैं एक्चुअल में। तो कोई राइटर भी था बहुत अच्छा, या कोई बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, सिंगर भी था, या कोई क्रिकेटर भी था। ठीक है, तो जो बेसिक्स हैं उनको हम वापस अपनी लाइफ में लेके आए, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वो है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये पॉजिटिव हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करती हैं आपके लिए। नंबर 2 जो है कि आप, हम लोग जो अभी तक थे एक ही घर में, हम लोग व्हाट्सएप करते हैं ना एक दूसरे को, एक आपस में भी व्हाट्सएप चल रहे होते हैं। ठीक है, ऑफिस में भी व्हाट्सएप चल रहे होते हैं। तो
उसकी जगह एटलीस्ट जो है आप कनेक्ट करना शुरू कीजिए लोगों के साथ। मैं सर को भी बता रहा था कि मेरे फेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं। मैं जब समय होता है मैसेंजर पे मैसेज करता हूँ, देखता हूँ लोग पढ़ते हैं, जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ कि भैया अपने तो बेसिक अच्छी नहीं है, थैंक यू। वर्चुअल वर्ल्ड में मुझे क्या करना है, एक 5,000 10,000 फ्रेंड रखे, तो मैं डिलीट मार देता ऐसे लोगों को। क्योंकि ये चीजें जो हैं यही आपको जो है एंगेज रखेंगे। और आपको जो है जब आप बेसिक्स को स्टिक करते हो ना अपने, और सबके अंदर पॉजिटिविटी होती है सर, सबके अंदर होती है एक चीज जो हम भूल चुके हैं एक्चुअली। जैसे अभी सर कह रहे थे कि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। मैंने कहा अगर हम बैक टू बेसिक्स करें तो हमारे पेरेंट्स जो थे वो बनाते थे बजट महीने के शुरू में, इतना किराया, इतना दूध, ठीक है, तो वो बेसिक्स वाली चीजें थी ना। तो वही चीजें हमारे ऊपर एनफोर्स हो रही हैं, चाहे अब हम उसको अपने किसी ऐप में डालते हैं या वो करते हैं। तो ये चीजें अगर हम करें और हम कम्युनिकेट जब करते हैं किसी के साथ, तो हमें पता लग जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बातचीत से कि वो पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, अब तो कुछ रहा नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पहले ही कोशिश तो हमारी होनी चाहिए कि चलो हम उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछता है, क्योंकि मिनिस्ट्री में प्रेसिडेंट हाउस मतलब काफी अंगेज है, तो मतलब मेरा जो पर्सनल वो है कि 12 महीने कहीं नहीं जाने वाला कुछ भी। मतलब ये जो है ये खराब से खराब होने ही वाला है। तो इससे अब डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि हमें इसके साथ जीना है। अब आप देख लीजिए एड्स कब आया था, HIV एड्स 1982 में आया था शायद। बन गया उसका? आज तक कुछ नहीं बना ना उसका, कोई इलाज नहीं है, लोग जी रहे हैं उसके साथ। तो ऐसे मतलब वो तो एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट इसके साथ हमें जीना है। तो इससे अब जो लोग अब देखिए क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग के जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके ऊपर ऐसा मेंटल प्रेशर डाल दिया गया है कि भैया आपको कोविड हो गया तो मतलब कि आप एक छुआछूत की बीमारी होगी आपको, छुआछूत तो हो कोई आपको गई। देखेगा नहीं। तो ये चीजें हैं, ये सर हमारी मेरे ख्याल से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप तो सबसे अच्छे प्रोफेशन में है, नोबल प्रोफेशन में है, ठीक है, मतलब टीचर से गुरु से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है हमें लोगों को समझानी चाहिए कि आप जो आपका समय ये है, ये इसको अगर आप ये लेके चलेंगे कि ये बहुत खराब है, तो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये ऐसा ही है और ऐसे ही रहने वाला है। अब रोज एक चीज पे नहीं रह सकते ना कि मेरी जॉब चली गई, या मेरी सैलरी कम हो गई, या जॉब जा रही है, या ये ऐसा हो रहा है, या लॉकडाउन है। जो फैक्ट है जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा जो पेन है वो आधे से ज्यादा कम हो जाता है, नेगेटिविटी आधे से ज्यादा निकल जाती है, और हम एवेन्यूज नए नए ढूंढते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कोई मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हुई, गायत्री जी। तो उन्होंने बोला कि मुझे सर आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने बात की 2-3 दिन पहले, 1-1.5 घंटा। तो वो उनका 18-20 साल का एक्सपीरियंस था, जैसे कैट सेंटर एंड ऑल होता है ना, उसमें वो ट्रेनिंग जो कहते हैं ट्रेनिंग मैनेजर थी, जो मतलब ट्रेनिंग सेल्स में थी, मतलब जो स्टूडेंट्स को लेती थी। तो उन्होंने कितना अच्छा उन्होंने निकाला, जॉब चली गई उनकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से टाइप किया नॉर्थ ईस्ट में। जैसे अब हमारी समर ट्रेनिंग होती है ना सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आफ्टर 6 सेमेस्टर और जो भी होती है, उसके लिए उन्होंने ऑटो कैड 3,000 रुपये पे ट्रेनिंग पर स्टूडेंट एक महीने की वो टाइप किया। तो मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग देखिए कैसे सोच रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो वही बात है कि अगर हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं तो वो तो मुश्किल है। बाकी आप लोग हैं, मैं हूँ, मेरे डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो मतलब कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। प्रोफेसर प्रीति तगड़े हैं, इधर शक्तिदीप तनिषा कृष हैं, इधर काफ़ी सारे लोग हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ इसके ऊपर सेशंस हम लोग मतलब किसी न किसी सेशन में होता हूँ मैं रोज। तो ये चीज ऐसी है। अब इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन चैनल हैज टू बी ओपन, ठीक है। अगर वो ओपन नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है, तो सर कुछ हेल्प नहीं कर सकते हम किसी की। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, मैंने 9th ऑफ वाज वेरी क्लोज फ्रेंड, 9th ऑफ मार्च को हैड माय लास्ट डिनर विद हिम इन बॉम्बे। तो मतलब
हंसता है खेलता है, मैं तो मतलब बिलीव नहीं कर सकता। बट वही है ना कि अकेला आदमी बैठ गया है, ठीक है, क्या सोच रहा है, एंड इट्स ए इम्पल्सिव डिसीजन। हम कोई डिसीजन लाइफ में गलत नहीं लेते, ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई डिसीजन जब हम लेते हैं गलत नहीं होता, टाइम के साथ हमें पता लगता है। सिर्फ एक डिसीजन गलत हम लाइफ में लेते हैं जानते हुए, दैट इज सुसाइड। बाकी कोई डिसीजन गलत नहीं होता। तो ये सर मेरा मानना है कि जी बिल्कुल, बैक जैसे टू कहा बेसिक्स। भी जाता है कि जी। जी कहा जाता है कि सुसाइड इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। हाँ जी। ये आत्महत्या जो है ये एक अस्थाई स्थायी समाधान है अस्थायी समस्या का। तो हाँ बहुत आपने सही बताया कि बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में हम लोग वी डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड, वी डोंट हैव टू बी हम लोग अपनी हाँ सर, वही कह निराशा। रहा हूँ ना कि जी ये वही बात है कि ये हम राहुल ये सर हमारे चीज, हमारे साथ कि हम निराश नहीं हूँ, और जैसा राहुल सर ने बहुत अच्छा सवाल मैं वही पूछा कह था रहा हूँ कि ये कि चीज जो है इसको ना मतलब जैसे हमने मोदी जी ने बोला 2 गज की जो दूरी है जरूरी, जी ऐसा जी हुआ तो नहीं। मास्क लोग लगा के नहीं घूमे, ठीक है। इस चीज को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, इन जी मतलब अ पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको हम गाइड नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जी जी जब तक उसको हम हेल्प नहीं करें कि उसके अंदर क्या पॉजिटिव चीज थी, क्या हम्म। बेसिक था, जिसके लिए कोई हो सकता है गिल्ली गुल्ली डंडा खेलता हो बचपन में बहुत जी अच्छा। आपने बहुत अच्छी बताई कि कम्युनिकेशन चैनल ओपन होने चाहिए, हाँ, आप कम्युनिकेशन बातचीत चैनल में, और ओपन होना चाहिए। डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए इस हाँ, दौर में और खास करके। कम्युनिकेशन चैनल ओपन होना चाहिए। मैंने भी बोला कि कुछ लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, कुछ लोग जी नहीं एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो उसके लिए जो है, आप बोलिए कि भैया आप बेनामी लिख दीजिए अपना। जी अब जी जैसे डॉक्टर कलाम की एक बुक लिखी जा रही है, घनश्याम शर्मा जी जो उनके पीए जी थे, अभी वाले करंट प्रेसिडेंट के, वो जी मीडिया सलाहकार हैं। तो हम्म वो कंपाइल कर रहे हैं क्वेश्चंस डॉक्टर कलाम से जो हम्म। थे। जैसे किसी ने पूछा कि मैं हिंदू हूँ और मैं जी एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक जी है, और मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं हम क्या करें। तो हम्म। डॉक्टर कलाम ने क्या कहा, तो बुक मतलब नेक्स्ट ईयर जो है वो आएगी। 30,000 क्वेश्चन है उसमें जी लोगों के बिल्कुल जी जो बिल्कुल। उनको आते थे। ओके तो वही हाँ कह रहा हाँ। हूँ कि इस जी चीज को हमें अपने, मैं तो कहता हूँ कि मेरा मानना है कि अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है, अननोन भी मांगता है, कोई आता है ना, हम्म कोई लिंक्डइन फेसबुक पे कर देता है नीड हम्म। अ जॉब, तो मेरा ये मानना है कि वो आदमी आपके पास इसलिए पहुंचा है कि उसको आपके ऊपर फेद है, जी ये उस फेथ आदमी कुछ का। हेल्प कर सकता है। तो जी उस सबसे पहली चीज कि मैं किसी को भी बोलता हूँ कि तो जॉब, मैं कहता हूँ कि भैया 90% मैं, मेरा एफर्ट 100% होगा, 90% जॉब मिल जाएगी, बाकी 10% मैं अपना भगवान हूँ, ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंस एग्जैक्टली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ बिल्कुल चीजें तो किसी को गोली नहीं नियति देता से इस चीज में। निर्देशित होती हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा समय की हमारे पास कमी है, अब हमें प्रोग्राम खत्म करना है। मैं एक बार चाहूंगा डॉक्टर विश्वास कि जो चीजें आपने बताई हैं, मैं एक बार आपसे एक समअप चाहूंगा कि जी। लाइफ में एक अच्छी और सक्सेसफुल होने के साथ साथ एक अच्छी लाइफ लीड करें। जैसे आपने कहा कि सिर्फ फिजिकल जो हम लोग के पोसेशंस होते हैं वही खुशी नहीं होती है। तो एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं एक समझ देखिए सर, चाहूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको गिविंग होना चाहिए। वेरी गुड। गिविंग में कुछ भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी चाहे बात। एक, मतलब गिविंग जिसको कहते हैं कि मेरे पास अगर 2 रोटी है, मेरा एक कलीग है लंच हम्म। में लेके आया, तो मैं उसको 1 रोटी दे रहा हूँ, दैट इज गिविंग फॉर मी। जी आपके अंदर गिविंग क्या होनी चाहिए? जी हाँ, और मैं सेंस ऑफ समराइज गिविंग करना होनी चाहूंगा। चाहिए, जी सेंस ऑफ बहुत अच्छी बात आपने बिलोंगिंगनेस बताई। होनी चाहिए कि आप बिलोंग करते हैं उसको। और जब भी आप जी किसी को कुछ भी सलाह देते हैं, तो आप ये जी सोचिए कि आप वो अपने आप को सिचुएशन में रख के देखिए कि अगर आपको ये बिल्कुल। अपने लिए करना होता, तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, कि एम्पैथी आप जी। कितने सेंसिटिव हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से सेंसिटिव होना चाहिए, 3 की एम्पैथी होनी फैक्टर्स चाहिए। हैं जी जी। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बातें आपने बताई है कि ये तमाम चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं, हार्ड वर्क होना, टाइम की मैनेजमेंट, मगर ये जो चीज़ें आपने बताई, पहली बात जो आपने बीच में बताई थी कि जो भी आप प्रोफेशन चूज करने जा रहे हैं वो देख लीजिए कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं है। अगर जी, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं तो इसके लिए आप तो सर मैंने आप मतलब बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया पीएचडी कि तो नहीं आपने वो किया है। बकायदा, जी आपने मैं बकायदा पूरा एक मैं कह रहा हूँ पूरा कि प्लान। जब खुलेगा तो जी मैं एक सेशन करूंगा आपके, उसमें जी आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हम देखिए आपको कि बुलाएंगे, श्योर बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। मतलब टाइम के साथ जी सीखे, सबके साथ जी। सीखे। अब और आपके मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो जी आपका एक वो रिक्वेस्ट था हाँ गाने बिल्कुल का, बिल्कुल। तो मैं गाने मेरी का आपसे एक मैं बस आप रिक्वेस्ट से मैं वही समझ पाता है कि, और जो आपने इम्पोर्टेंट बताई, गिविंग होना बहुत जरूरी है लाइफ में।
unless until you have a sense of giving, आप शायद लाइफ में सेंस पा ऑफ नहीं गिविंग पाओगे। आपके कुछ पास देने, नहीं है कुछ पाने के लिए कुछ देना जी, पहले बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ तो गिविंग नहीं है, ये सेंस ऑफ बहुत ही बिलोंगिंगनेस नहीं है, बहुत और ही सेंस ऑफ आप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी सेंसिटिविटी, नहीं है इम्पैथी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने बताई, ये। और आज आप हमारे साथ हैं तो हम आपको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, वो कोई नहीं जाहिर सी छोड़ता बात है। सर। जब बिल्कुल बिल्कुल, तो बिना आपसे चलिए, कोई एक गाना। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। बहुत अच्छा गाया आपने। और ये गाना हालांकि मैंने सुना है पहले भी, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा लग रहा था आपकी आवाज़ में। थैंक तो यू। अब मैं जाकर के फिर से सुनूंगा ये गाना। तो थैंक यू वेरी डॉक्टर मच, सर, राहुल सर को भी थैंक यू, जी सपना जी मैम को बिल्कुल भी बिल्कुल, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आज आप धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मैंने आपके डॉक्टर जो 7 इंद्रधनुष बनाए ना अपने, जो मैंने उस दिन लिखे थे, जी तो वो आपको मैं नंबर भेजूंगा, जो राष्ट्रपति के, जो डॉक्टर कलाम के पीए थे पहले, जी, हाँ हाँ घनश्याम शर्मा जी, उनकी, जी, उन्होंने भी उसको लिख के रखा है अपने टेबल के ऊपर। वो नाम मैंने बड़े सारे लोगों के साथ जो चीटिंग करके शेयर किया है वो। मैंने कहा अलग अलग चीजें, but that's a जी very जी innovative thing to do. जी 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 Thank बिल्कुल you very बिल्कुल। much। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है सर कोई, क्योंकि आई कांट सी नहीं, किसी वो का कोई। क्वेश्चंस मैंने ले लिए थे, जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे वो आपसे अच्छा बातचीत के ठीक है, दौरान वो क्वेश्चन कुछ मैंने ले होगा लिए तो थे। मेरा हाँ बिल्कुल, नंबर है जो है वो श्योर 9810279223। रिपीट जी। कर देता हूँ, 9810279223 है। और वैसे भी आप गूगल करेंगे विश्वास उनका तो मेरा शायद जन्म पत्र भी मिल जाएगा इसमें आपको। तो यू कैन रीच आउट टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो नाइस ऑफ प्लीजर, आपने थैंक यू अपना वेरी नंबर मच। भी दिया हमारे दोस्त दर्शकों को। और बहुत प्लीज, बहुत आपका हृदय से आभार है, दिल से शुक्रिया है थैंक यू कि वेरी आज मच। आप माय शामिल हुए हैं आई और एम इतनी अच्छी हम्बल्ड, बातें हमारे साथ की। आई एम रियली थैंक यू वेरी हम्बल्ड। मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।